Hello everyone, myself C.S. Sharma. I graduate from IIT Bombay and Head of Department Physics in Reliable Kota. I welcome all of you on behalf of entire Reliable family, especially Physics Department of Reliable Institute. My dear students, आपको जैसा पता है कि जेई एडवांस का जो पेपर है 2020 का वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट होने के बाद फाइनली 27 सितंबर को ऑर्गेनाइज हुआ। बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका पूरा एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाया है जिसका वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आने वाले समय में आईआईटी एडवांस की तैयारी करेंगे। कल हमने मेमोरी बेस्ड पेपर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे थे और वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाले भी थे। बट मैं जब फर्स्ट पेपर के सॉल्यूशन कंप्लीट करने ही वाला था उसके पहले ही इस साल आईआईटी वालों ने ऑफिशियल पेपर डाल दिया, तो फिर हम लोगों ने उस प्रोग्राम को वहीं पे अबॉर्ट किया एंड नाउ आई एम अगेन मेकिंग सॉल्यूशंस एज पर द ऑफिशियल आंसर की, ताकि आप लोग एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन को जो आपने आईआईटी एग्जाम में देखा था, जो आपने वहां पे दिया था, उसी क्वेश्चन को एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकें और उसके हिसाब से अपने आंसर्स को चेक कर सकें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस साल के सबसे मोस्ट अवेटेड टेस्ट पेपर, जो सबसे मेरे ख्याल से सबसे आखिरी एग्जाम है इंजीनियरिंग का। इसके बाद जहाँ तक मुझे ध्यान है नेशनल लेवल पे कोई इंजीनियरिंग एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है। इस आखिरी एग्जाम का मोस्ट अवेटेड एग्जाम का जो पहला पेपर था, पहली शिफ्ट में जो पेपर था, उसके सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, there is a football of radius r which is kept on a hole of radius small r made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. अब हम देखते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पर एक फुटबॉल है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वो जो फुटबॉल है वो एक प्लैंक में इस तरह से फंसी हुई है, दो प्लैंक में फंसी हुई है और आप इस एंगल को चेंज करते जा रहे हो। यू आर चेंजिंग दिस एंगल। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से लग रहा होगा। दिस इज N1, दिस इज N2। उसके अलावा फ्रिक्शन फोर्सेस होंगे। ठीक है, फ्रिक्शन विल बी टेंजेंशियल टू दिस सरफेस। मान लीजिए यहाँ से F2 लग रहा है, यहाँ से कुछ F1 लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्सेस भी होंगे इसमें, बिकॉज आई डोंट सी एनी स्मूथ लाइन हियर। स्मूथ जैसी कोई लाइन इसमें थी नहीं, तो वो होगा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये फुटबॉल टिल्ट कब होगी और किसके अबाउट होगी। तो आप देख सकते हैं जैसे हम घुमाएंगे वैसे वैसे ये पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट ये पलट सकती है। इसके अबाउट टॉर्क जैसे ही मोर देन इक्वल टू 0 होगा वैसे ये जो फुटबॉल है ये पलट जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब तक कांटेक्ट रहेगा, अब देखो यहाँ पे कांटेक्ट, अच्छा पलटते समय क्या क्या होगा वो भी सोचे। जब ये पलटने वाली होगी तो उस समय दिस नॉर्मल विल बी टेंडिंग टू 0, दिस फ्रिक्शन विल बी टेंडिंग टू 0। वाई? बिकॉज अगर इसको पलटना है तो इसको एक जगह से कांटेक्ट छोड़ना होगा। कौन सी जगह से कांटेक्ट छोड़ना होगा? यहाँ से। तो इन द लिमिटिंग केस देयर विल बी नो फ्रिक्शन 1, नो नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों उसी पॉइंट से गुजर रहे हैं जिस पॉइंट के अबाउट हम इसको पलटाना चाहते हैं। इसका मतलब लिमिटिंग केस कैसा होगा? लिमिटिंग केस वो होगा बच्चों जब हम इसको और ऊपर करेंगे और ऊपर करेंगे। जब हम इसको और ऊपर करेंगे तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक मोमेंट पे इसी पॉइंट से गुजरने लगेगा। मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ। So we are trying to find out a situation when the gravitational force is passing through this contact point. जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इस प्लैंक से तो कांटेक्ट 0 करवा दिया। नॉर्मल रिएक्शन हियर विल बी टेंडिंग टू 0। सो ऑलमोस्ट यहाँ से कांटेक्ट लूज करवा देता हूं मैं। यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा गैप क्रिएट करवा दिया। इट इज अबाउट टू लीव द कांटेक्ट। ओके, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स वेट mg is passing through this point. There will be a normal, obviously there will be a friction, लेकिन अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूं तो इस समय इसके अबाउट जो टॉर्क है ना वो 0 होगा।
अगर मैं यहाँ से इसको हल्का सा और टिल्ट कर दूं, हल्का सा, तो ये जो mg वाली लाइन है वो थोड़ी और इधर आ जाएगी, और थोड़ी और इधर आने का मतलब इस पॉइंट के बाद टॉर्क आ जाएगा और ये बॉडी पलट जाएगी। सो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन इसको थोड़ा सा डायग्राम को बना के देखते हैं, इसमें क्या क्या अपने को दे रखा था। I think this distance is small r and this is capital R, and you can clearly see that this angle is 90 minus theta, this is 90 minus theta, and this is theta. So sin theta is equal to small r by capital R in limiting case. लिमिटिंग केस में साइन थीटा की जो वैल्यू है स्मॉल r बाय कैपिटल R होनी चाहिए। अगर हमने और थोड़ा सा इसको थीटा को और बढ़ाया तो ये बॉडी यहाँ से एक तरह से इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगी, लुढ़क जाएगी और लुढ़क करके नीचे आ जाएगी। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट्स रोलिंग डाउन ऑन द प्लैंक, then the correct answer will be sin theta is equal to small r by capital R, which was there in option A in official IIT JEE Advanced paper. इस क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। अब वैसे तो इजी कैटेगरी में है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बट अगर किसी को टफ लगे, हो सकता है कि कुछ परसेंट बच्चों को ये टफ भी लगा हो, लेकिन बच्चों मोरलेस ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन इजी ही लगना चाहिए। Next question comes from electromagnetic induction, which is a theoretical question, okay, and the category is moderate, easy to moderate, I must say. So you have a light disc made of aluminum, which is kept horizontally and which is free to move about the axis as shown in figure. You can see in the diagram. A strong magnet is held vertically at a point above the disc away from its axis. On revolving the magnet about the axis of disc, the disc will. This is a fantastic question of Lenz law, use of Lenz law. आपको एक डिस्क बता रखा है, ये मैंने टॉप व्यू बनाया, उसके ऊपर एक मैग्नेट है बच्चों, ठीक है। वो जो मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है इस तरह से, और वो जो मैग्नेट है उसको आप ऐसे घुमाना चाहते हो अबाउट द एक्सिस ऑफ डिस्क, यानी कि उस मैग्नेट को ऐसे रखा और हम ऐसे ले जाना चाहते हैं। लेंज लॉ clearly mentions that it tries to oppose whatever is happening. So how it will oppose? Very simple. जैसे आप इसको यूं ले जाना चाहेंगे, इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा और वो इंड्यूस करंट इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कि जो इसका नॉर्थ पोल है, जो उधर जाना चाहता है, उसको ये रोकेगा। तो अगर वो मैग्नेट को रोकेगा, यानी कि मैग्नेट पे इधर फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेट इस पर उधर फोर्स लगाएगी, यानी कि आप अगर इसको रोटेट करवाओगे तो ये डिस्क भी इसके साथ साथ रोटेट होगी सेम सेंस में। व्हाई? बिकॉज डिस्क विल ट्राई टू स्टॉप द मैग्नेट एंड मैग्नेट विल ट्राई टू टेक द डिस्क अलोंग विद इट। इसका मतलब ये जो डिस्क है ये ऐसे घूमना चाहिए। सो टू थिंग्स विल हैपन टुगेदर। नंबर वन, इसमें हीट डेवलप होगी, नंबर टू डिस्क रोटेट होगी। लेकिन वो दोनों ऑप्शन जो है, अगर हम ऑप्शंस देखें, पहला रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट, ये वैसे ही गलत हो गया। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ये सही हो गया। दिस वाज अ सिंगल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस करेक्ट, इसलिए इसका एक बी आंसर करेक्ट हो गया। नॉट रोटेट वैसे ही गलत हो गया। नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल स्लोली राइज, तो अब इसका आधा हिस्सा सही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, यस, बिकॉज ऑफ एडी करंट, बट आधा हिस्सा गलत है, इसलिए इसमें से बेस्ट चॉइस होगी दैट विल बी बी, बॉम्बे। इसको मॉडरेट कैटेगरी में हम रख सकते हैं, वैसे इजी से मॉडरेट इसके लिए एकदम सूटेबल कैटेगरी है, क्योंकि हमारे पास स्पेस है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन भी साथ के साथ कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का एक आसान सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्योर रोलिंग। आप इसमें देख सकते हैं देयर इज अ स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर and has an axle of diameter 10 centimeter. It is on the horizontal floor and a meter scale is positioned horizontally on its axis and one edge of the scale on the top of the axis. तो हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस तरह से एक रोलर है। अब देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है। दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर
and there is a ruler like this, there is a stick like this, एक stick है मीटर स्टिक ऐसे रखी हुई है और उसका जो ये वाला सिरा है एकदम ठीक सेंटर के ऊपर है. नाउ व्हाट विल हैपन, देखो इट इज अ प्योर रोलिंग बिकॉज देयर इज नो स्लाइडिंग. इसका मतलब जो नीचे नीचे वाला पॉइंट होगा that will be instantaneous point of rotation and this axis will be instantaneous axis of rotation. So entire body, every particle of this body is performing circular motion about it. यानी कि हर एक पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन करता है. ये सेंटर भी सर्कुलर मोशन करता है जिसकी वेलोसिटी को लिख सकते हो आप 20 ओमेगा. राइट, ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन करता है, इसकी वेलोसिटी को लिख सकते हो आप 30 ओमेगा. कल जब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशंस बनाए थे तो इसका आंसर, क्योंकि हम लोग इसको ठीक से उस समय पूरी तरह से अच्छे से रिट्रीव नहीं कर पाए थे, तो इसका आंसर हमने गलत थोड़ा सा दे दिया था, एरर थी उसमें. हालांकि सॉल्यूशन सही था बट आंसर गलत मार्क कर दिया था, तो आज मैं उसको भी करेक्ट कर दूंगा. देयर इज अ 0 मार्क हियर, यहाँ पे 0 मार्क है और यहाँ पे 100 मार्क है. अब आप देखिए इसकी वेलोसिटी 20 ओमेगा, इसकी वेलोसिटी 30 ओमेगा. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर इज इक्वल टू 20 ओमेगा and velocity of P is the topmost point, velocity of that point is 30 omega. So I can say that velocity of P is equal to 1.5 times velocity of C. So displacement of P will be equal to 1.5 times displacement of C, that will be 75 centimeter. इसका मतलब ये है कि जब इसका सेंटर 50 सेंटीमीटर चलेगा, 50 सेंटीमीटर चलेगा, दिस गैप इज 50 सेंटीमीटर. तो बच्चों स्टिक का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 75 चलेगा. इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सिरा इस जगह से 75 आगे, ये ऑलरेडी 50 आगे है. आप इसको इस तरह से समझे, इसी जगह हमसे गलती हुई थी, बाकी सॉल्यूशन हमारा पूरा करेक्ट था. तो यही मिस्टेक हुई थी, हमने सेंटर के रिलेटिव ना निकालकर ग्राउंड के रिलेटिव निकाल दिया था. सो सेंटर विल बी हियर, दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर. रॉड का ये वाला जो पॉइंट है ये चलेगा 75. इसका मतलब ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा, ये आपको यहां कहीं मिलेगा और रॉड इस तरह से मिलेगी आपको. आई विल एक्सप्लेन यू. दिस डिस्टेंस विल बी 75. So if you want to calculate displacement of rod with respect to ground, it will be 75. If you want to calculate displacement of rod with respect to the center of this entire arrangement, क्या बोला गया है इसको, एक्सेल रोलर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर. So this is 100, this will be 75 and this will be 0 and this difference will be 25 centimeter. That's why the correct answer should be B. और हमने जो मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन में आंसर दिया था, हमने 75 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दिया था which was with respect to ground, but here we have to calculate with respect to roller. क्वेश्चन इजी कैटेगरी में है और मुझे उम्मीद है ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम EMF चैप्टर और इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई एडवांस में 1996-95 में आ चुका है. दैट क्वेश्चन वाज अ बेटर क्वेश्चन देन दिस. उसमें एक गैलोमीटर था और उस गैलोमीटर की कॉइल में इसी तरह से क्यू चार्ज को फ्लो करवाया गया था और 3 पार्ट पूछे गए थे. तो जो बच्चे IIT एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो उस क्वेश्चन को ढूंढ करके जरूर करें. वो इसी पैटर्न का क्वेश्चन है. इसमें देखो बच्चों, यू आर गिवन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड टोटल टर्न्स n. उसमें क्या है कि सडनली यू आर पासिंग क्यू चार्ज. तो अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा एंड इट कम्स फ्रॉम चैप्टर EMF. सो यू हैव ए कॉइल लाइक दिस. उस कॉइल में सडनली चार्ज फ्लो करता है, देयर इज अ सडन फ्लो ऑफ चार्ज. अगर सडनली चार्ज फ्लो करेगा बहुत तेजी से तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा एंड दैट टॉर्क विल बी NIAB sin 90 because all the charge is passing in a fraction of second. So we can say that the torque will be impulsive torque, and if I want to calculate impulse, which will give me angular momentum of the coil, then I can calculate impulse is equal to N into I dt into AB. What is I dt? I dt is the total amount of charge which is flowing through this coil. So I can answer it will be NB
A into Q. This will be angular momentum. Now the question for which I was suggesting, in that question there was a spring also, and you are supposed to calculate theta max. So when you are having this angular momentum, and due to which you are having kinetic energy half I omega square or j square divided by 2i, that energy can be converted into half c theta square in case you have a spring here. जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो IIT JEE एडवांस में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके मैं बात कर रहा हूँ, तो उस क्वेश्चन में और एक एडवांस वाली चीज थी, और एक पार्ट और था उसके अंदर, वो था गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट के बारे में, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में. तो वो क्वेश्चन जरूर आपको देखना चाहिए. ये क्वेश्चन मैं इजी कैटेगरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड होप कि ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया होगा. उन्होंने एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल किया है. ओके, सो माय करेक्ट आंसर विल बी, इन सब में से अगर मैं सबसे बेस्ट आंसर देखूं तो इट विल बी बॉम्बे, बी.